देखिए, इसके बारे में तो बात है, आप तो जानते हैं ना कि हम विशेष राज्य के दर्जा के लिए कितना बड़ा अभियान चला है। आप सबको पता है कितनी जगहों पर कितनी सभाएं हुई हैं, कितनी मीटिंग्स हुई हैं। हम लोग तो सब एनडीए की ही सरकार थी ना, हम लोग तो पूरा कर रहे थे सब जगह, और उसी के आधार पर उस समय की उन लोगों ने, उस समय की जो केंद्र सरकार थी उसने कमेटी भी बनाया, और जो कमेटी बनाया उसने भी अपनी कुछ बात कही। इसके बाद भी केंद्र में कांग्रेस ने नहीं किया। और अभी फिर आप तो जानते हैं, हम तो यहीं पर आप लोग पूछे थे ना, उस दिन हम आपको बता दिए थे कि भाई हम लोग तो अपनी मांग रखे ही हुए। अब उसके बाद फिर जो आया, अभी रिपोर्ट आई, तो उसके बाद ही ना हम लोगों ने बता दिया आपको कि जो जिसको नीति आयोग NITI हमने पूरा डिटेल किया कि उसने बिहार को सबसे पिछड़ा बताया। तो हम लोगों ने तो भी बताया कि भाई सोच लीजिए कि बिहार के लिए हम लोग जब से मौका मिला है 2005 में नवंबर में, तब से हम लोगों ने कितना मेहनत किया और कहां से कहां बिहार को पहुंचा है, लेकिन फिर भी बिहार पीछे जरूर है। अब उसका कारण क्या है? हमारी आबादी बहुत ज़्यादा है, हमारा क्षेत्रफल कम है, लेकिन आबादी बहुत ज़्यादा है। 1 स्क्वायर किलोमीटर पर जितनी आबादी बिहार में है, उतनी आबादी इस देश में कहीं नहीं है, और शायद ही दुनिया में भी नहीं। तो वैसी स्थिति में जितना भी हम लोग काम करते हैं, एरिया लिमिट है, आबादी ज़्यादा है, तो वैसी ही स्थिति में कितना भी हम लोग काम कर रहे हैं तो भी अभी विकास का दर बढ़ा है। प्रति व्यक्ति विकास का दर भी कितना बढ़ा है, आय कितनी बढ़ी है, ये शुरू से ना आ रहा है, 2009 से ही रिपोर्ट आ रहा है। तो उसमें तो बिहार में तो जो काम हो रहा है, यहाँ की सरकार के द्वारा जो काम किया जा रहा है, उसके चलते प्रोग्रेस जरूर है, लेकिन कुल मिलाकर के अब जिसका कारण है आबादी, और इसके कारण कितना भी प्रोग्रेस होगा तो भी जो एवरेज है उसके नीचे ही रहेगा। तो इसलिए तो कहा है कि उसके लिए फ़ायदा यही है विशेष राज्य के दर्जा से। क्या होता है विशेष राज्य के दर्जा में कि भाई केंद्र की तरफ से 90-10, यानी भी 60-40, कहीं कहीं 50-50, तो 90-10 रहेगा। तो वैसी स्थिति में राज्य सरकार का जो पैसा है वो और विकास के काम में लगेगा, और केंद्र का भी लगेगा। तो कुल मिलाकर के बहुत तेज़ी से ये जो आज जो है उससे आगे बढ़ेगा। तो जैसे ही फिर इलेक्शन आ गया उसका नीति आयोग का, तो हम लोगों ने वो नीति आयोग को ही राज्य सरकार की तरफ से चिट्ठी गई है कि भाई आप ये कह रहे हैं जबकि इतना काम किया गया है और तब ये स्थिति है, तो ये सोचना तो आप ही का काम है। तो हम पहले ही बता चुके हैं, लेकिन कौन क्या बोलते हैं उससे क्या मतलब है भाई। जो बात आ गई तो उसके बारे में कहना हम लोगों का कर्तव्य है, दायित्व है, लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद काम कितना करते रहते हैं बताइए ना। हम लोग सब मिलकर के काम करते हैं, कहीं काम में किसी प्रकार का है हर क्षेत्र में बताइए। जब हम लोगों को मौका मिला तो क्या स्थिति थी साहब? रोड की क्या स्थिति थी बोलिए, शिक्षा की क्या स्थिति थी, स्वास्थ्य की क्या स्थिति थी, लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति थी, और आज जरा सा देख लीजिए कितना ज़्यादा। महिलाओं की क्या स्थिति थी, गरीब परिवार के लोगों की क्या स्थिति, आज कितना आगे बढ़ा। तो हम लोग तो भाई काम कर ही रहे हैं। और देखिए जो आबादी हम लोगों की बढ़ी हुई है, तो प्रजनन दर भी हम लोग घटा रहे हैं। महिलाओं के शिक्षा का जोर इसलिए दिए कि साहब उसी से प्रजनन दर घटेगा। जब हम लोगों की सरकार बनी तो 4.3 था, अब घट के 3 पर हम लोग पहुंचा दिए। अब यही हाल चलता रहेगा तो हम लोग बहुत जल्दी 5-6 साल तक में हम लोगों को उम्मीद है कि हम लोग भी 2 पर पहुंच जाएं। तो हम लोग तो सब काम कर रहे हैं भाई, तो हम लोग तो काम कर ही रहे हैं, और उसमें ऐसा भी नहीं है कि हम लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं। जहाँ नीचे थे उससे बहुत आगे बढ़ रहे हैं। माने 8,000 के करीब थे प्रति व्यक्ति, अब बढ़ के 50,000 के ऊपर पहुँच गए, तो पढ़ रहे हैं। लेकिन देश का तो भाई है 1 लाख से भी ऊपर, तो बात अलग है, 1.25 लाख के ऊपर है। तो अब उसके चलते हम लोग नीचे, तो उसके चलते ये सब बात होती है, लेकिन काम तो हम लोग कर ही रहे हैं, छोड़ तो रही है। और केंद्र सरकार की भी कई योजनाएं चल रही, तो विकास का तो काम हो रहा है, हम लोग तो आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जो न्यूनतम आधार पर हैं उसमें तो कोई अभी लाख भी करेंगे तो नहीं होगा, लेकिन हाँ वो होगा तो वो भी बहुत आगे बढ़ जाएगा, ये लोगों के लिए भी बहुत बड़ी चीज़ होगी। तो इस पर हम तो कहेंगे कि ज़रूर गौर करना चाहिए, सिर्फ हम ही पर गौर मत करिए।